कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली मदरबोर्ड कैसे चूज़ करते हैं ना किसी भी सीपीयू के लिए वो आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे पास्ट में इन थ्योरीज़ तो मैं आपको समझा चुका हूँ, 3-4 वीडियो शायद बनाए हैं मैंने मदरबोर्ड को लेके, उनकी अलग अलग ये जो साइज़ होती है ना एक्सएल ATX ATX उनको लेके भी उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनका परफॉर्मेंस से क्या लेना देना है, एज़ वेल एज़ मदरबोर्ड को चूज़ करते वक्त क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चिपसेट और अलग अलग चिपसेट के भी जो वर्जन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे समझाई है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली जैसे हम राइजन सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं, अभी हमने 94 पे इंटेल गेमिंग बिल्ड किया, तो मदरबोर्ड चूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसी वीडियो में जैसे मैंने मदरबोर्ड को चूज़ करने वाला वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि कोई भी हम एक पर्टिकुलर CPU चूज़ करते हैं तो उसके सपोर्टेड उस पर्टिकुलर कंपनी के 2, 3, 4 या मोर देन दैट भी कई बार चिपसेट होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे राइजन ये 5 है 2600, इवन राइजन का कोई भी CPU AMD का फर्स्ट जनरेशन का 1600 या 1600X या 1700 या सेकंड जनरेशन का 2600 या 2700, इनमें से कोई भी CPU सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो हम पहली जनरेशन के चिपसेट के साथ जा सकते हैं या तो हम दूसरी जनरेशन के चिपसेट के साथ जा सकते हैं। पहली जनरेशन में कितने चिपसेट थे, X370 और B350, वैसे ही दूसरी जनरेशन में X470 और B450। ठीक है, तो पहली जनरेशन के जो मदरबोर्ड है ना वो कम्प्लीटली अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, एक के दुक्के मतलब मिल जाते हैं, दिख जाते हैं किसी के पास अगर पुराना पड़ा होगा, लेकिन ओवरऑल वो मार्केट से गायब हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हम X470 के साथ जा सकते हैं या B450 के साथ जा सकते हैं। अब इन दोनों में से किसी भी कंपनी में मतलब किसी भी चिपसेट में हम जाते हैं तो हमारे पास कंपनी वाइज अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, एज़ वेल एज साइज़ वाइज अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, कंपनी की अगर मैं बात करूँ 4 ही मेन कंपनियाँ हैं अभी मदरबोर्ड में जो कि बहुत अच्छी है, रेप्यूटेड है, बहुत सारे लोग उनके मदरबोर्ड खरीदते हैं और बहुत जेन्युइन कंपनियाँ हैं। ठीक है, जैसे MSI, ASUS, Gigabyte, अब वो ASRock हो गया, ऑरस हो गया और ASRock भी है, तो ये 4 ही है मेन। ठीक है, अब हम सिलेक्ट उनमें भी अगर देखने जाए ना थोड़ा डिटेल में जाए तो उनमें भी अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। जैसे कि कोई होगा जो फुल ATX मदरबोर्ड होगा, कोई होगा जो माइक्रो ATX होगा, कोई होगा जो मिनी ITX होगा, और कोई मदरबोर्ड आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो एक्सटेंडेड ATX होगा। ठीक है, राइजन में वैसे मैंने कम देखे हैं ऐसे मदरबोर्ड, लेकिन फिर भी अगर कंपनी बनाना चाहे तो बना सकती है। थर्ड पार्टी कंट्रोलर वहाँ पे ऐड करके हम जो भी ये मदरबोर्ड की कंपनियाँ होती है ना वो जितना मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकती है, जितने थर्ड पार्टी कंट्रोलर लगाना चाहे, जहाँ मतलब वो PCI Express लेन जितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से वो भी डिपेंड करता है। ऐसे तो नहीं कि जितनी मर्जी लगा ले, लेकिन फिर भी ऐड करके ऐसे बड़े मदरबोर्ड भी डिज़ाइन किए जाते हैं या कटौती करके छोटे मदरबोर्ड भी डिज़ाइन किए जाते हैं। अब मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे जैसे हमने राइजन 5 2600 यहाँ पे चूज़ कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं मदरबोर्ड चूज़ करने पे क्लिक करूँगा तो वो जितने मदरबोर्ड अवेलेबल होंगे ना उस पर्टिकुलर CPU के लिए वो यही दिखाएगा। ये साइट की एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है और इसलिए मैंने ये साइट आपको दिखाई है कि जो CPU आप सिलेक्ट करते हो ना तो उसके कंपैटिबल जो भी मदरबोर्ड होते हैं वही आपको दिखाए जाते हैं। ऐसा कोई भी मदरबोर्ड आपको नहीं दिखाया जाएगा जो कि सपोर्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेल वाला कोई भी आपको दिखेगा नहीं, सारे के सारे राइजन वाले मदरबोर्ड और उसके जो चिपसेट है ना वही दिखेंगे। तो देखो 350 भी यहाँ पे दिख रहा है, 350 के साथ भी आप चला सकते हो, बस आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा। ऐसे ही 370 के साथ भी चला सकते हो और 450 और 470 के साथ चलाते हो तब तो बायोस अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 470 और 450 सेकंड जनरेशन के चिपसेट हैं, 350 370 फर्स्ट जनरेशन के हैं। तो पुरानी जनरेशन के मदरबोर्ड पे आपको नई जनरेशन का CPU चलाना है तो मैं बोल चुका हूँ आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात है इनमें से सिलेक्ट करने की तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे। पहले तो आपको कौन सा मदरबोर्ड चाहिए, मतलब कि मदरबोर्ड में कितनी चीज़ें चाहिए, मतलब ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो फिर आपको बड़ा ATX फुल ATX मदरबोर्ड चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका बजट टाइट है तो फिर आप माइक्रो ATX के साथ भी जा सकते हो, और भी ज़्यादा टाइट है तो फिर मिनी ITX के साथ जा सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे 2 ऑप्शन रखते हैं, ATX और माइक्रो ATX। ठीक है, तो पहले तो आप रेटिंग वाइज यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लो। ठीक है, तो रेटिंग जितने यूज़र ने दी होगी ना उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मदरबोर्ड ऊपर ही मिल जाएंगे।
तो जिनकी प्राइस अवेलेबल है वो हम यहाँ पे खोल रहे हैं, ताकि मतलब जिनकी प्राइस अवेलेबल है दैट मीन्स वो इंडिया में अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। जो ये अवेलेबल नहीं है ना, जैसे ये मदरबोर्ड तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे सामने प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो ये मदरबोर्ड मिलेगा नहीं। मतलब अगर हाँ लोकल मार्केट में देख ले तो शायद मिल जाए, लेकिन हमें मतलब यहाँ पे अमेज़ॉन पे भी नहीं मिलेगा। और ये मिनी ITX बोर्ड है तो इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मिनी ITX बोर्ड और जो एक्सटेंडेड ATX या XL ATX होते हैं ना, वो मिलना बहुत मुश्किल है। मार्केट में जो रेगुलरली चलते हैं वो चलते हैं ATX और माइक्रो ATX, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ से कोई हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो जब हम कल वीडियो बनाएंगे ना, उसकी पूरी लिस्ट में बनाऊंगा, जैसे हमने 94 की बनाई, उसमें हम प्रॉपर्ली सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि कैसे प्रॉपर्ली सिलेक्ट किया जाता है। अब ये B450 वाला मदरबोर्ड है, ये आप चाहो तो ले सकते हो। और पहले इंटेल में क्या है कि 450 और जो 470 है उसमें ऐसा डिफरेंस होता है, मतलब 70 वाला और 50 वाला या 60 वाला जो चिपसेट होगा ना, उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसमें आप मतलब जो 60 वाला या 50 वाला होगा उसमें आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। लेकिन AMD में एक अच्छी चीज़ है कि आप उसका कोई भी चिपसेट चूज़ करते हो उसके साथ, जैसे कि 450 वाला या 470 वाला, दोनों में ही ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जो कि चिपसेट के लेवल पे मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर वो सब भी नहीं पता है जाके वीडियोस देखिए, वरना ये यहाँ पे सबको समझाऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड को हमें थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा इसकी साइट पे जाके कि इसमें क्या क्या मिलता है। मतलब मदरबोर्ड में फिजिकली कितने स्लॉट है, कितने पोर्ट है, उसका वर्जन कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये है 13,500 रुपये का। दूसरा हमने MSI का जो खोला था वो है 11,000 का, ठीक है। ये कौन सा है, 450 वाला, ये भी 450 वाला है। तीसरा हमने कौन सा खोला था, ये भी 450 वाला, ठीक है, एसूस का। अब अगर हमारी प्राइस रेंज मतलब 12-13 है तो 12-13 में ये तीनों हमें मिल रहे हैं। ये कितने का, 13,500, ये है 11 और ये है 12,688, ठीक है, मतलब 13 के आसपास ही है। अब इन तीनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा किस लेवल पे, हर एक पोर्ट के लेवल पे, मतलब कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। हो सकता है एसूस में भले इसकी प्राइस कम है लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो जो कि हमारे बहुत काम की हो और वो यहाँ पे है, जबकि ये भले 13,000 का है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर डेफिनेटली हम एसूस के साथ जाएंगे। या फिर यही मदरबोर्ड 13,500 का है जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि एसूस में नहीं है, तो हम MSI के साथ जाएंगे, ठीक है। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी वो है कि ये कंपनी के अच्छे होते हैं, वो कंपनी के अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये लोग कंपनी से, मतलब जो AMD मेन कंपनी है उससे चिपसेट परचेज करते हैं और उस पर बेस्ड मदरबोर्ड बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, कई बार कटौती करके छोटा मदरबोर्ड बनाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करके बड़ा मदरबोर्ड भी बनाते हैं। वो मॉडिफिकेशन कंपनी टू कंपनी वो लोग करते रहते हैं। लेकिन इन जनरल में बात करूँ ना तो ये फुल ATX मदरबोर्ड है। ये भी फुल ATX है शायद, हाँ फुल ATX है, ये भी फुल ATX है, ठीक है। तो 10-12 के ऊपर के जितने भी होंगे ना वो फुल ATX ही होंगे। उसके नीचे के जितने होंगे 6-7-8 हज़ार रुपये के आसपास, वो हो सकता है माइक्रो ATX हो। कई बार 8,000 में भी फुल ATX मिल जाते हैं, बिल्कुल रेयर केस है लेकिन मिल जाते हैं। मैंने खुद ख़रीदा था, ठीक है। तो अब इन मदरबोर्ड को आप इनकी साइट पे जाके, ये जो भी है ना, इतना आप सर्च करोगे, ये कार्बन AC इतना ही वैसे पूरा ले लेना, तो आपको गूगल का उसका पेज मिल जाएगा, उस MSI का ओरिजिनल पेज, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी खोल लो और ऐसे ही इस एसूस वाले को भी खोल लो, ठीक है। MSI यही है शायद, पहला होगा वही होगा, हाँ, और एसूस का ये वाला, ठीक है। अब हम इनको ना साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। स्पेसिफिकेशन में चले जाओ, इसको बंद कर देते हैं। इसके भी स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ेगा हमें। स्पेसिफिकेशन में जाओगे ना, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसका प्रोडक्ट पेज स्टडी करो। पता नहीं बहुत सारे लोग नहीं समझते। प्रोडक्ट पेज स्टडी करोगे ना तो सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है, सब कुछ, हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल लिखी होती है। लेकिन लोगों को समझ नहीं होता और लोग फिर चैनल पे आके मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास ये मदरबोर्ड है, उसमें M.2 लग जाएगी क्या? भाई मैं कैसे बता सकता हूँ उसमें लगेगी नहीं लगेगी? आपका मदरबोर्ड है, आपके पास उसका मॉडल नंबर है, तो जाके आप खुद सर्च करो। उसके साथ जो मैनुअल मिला होता है, इवन इंटरनेट का एक्सेस वैसे आज तो सबके पास है, लेकिन नहीं भी करना इंटरनेट पर जाके, तो जो मैनुअल मिला होता है उसमें भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझसे पूछने के मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, और मैं हर एक को वहाँ पे इंडिविजुअली आंसर भी नहीं कर सकता कि इसमें M.2 लगेगी कि नहीं लगेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर आप बताइए इसमें कौन सी M.2 लगेगी। अब मैं M.2 पे कितने सारे वीडियो बना चुका हूँ, सारे वीडियो देखो, मदरबोर्ड के वीडियो देखो, आप अपने मदरबोर्ड को स्टडी करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, तो फिर उनको क्वेश्चन को मैं आंसर भी नहीं करता, सीधी सी बात। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इस मदरबोर्ड में है क्या, ठीक है।
देखो चिपसेट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है CPU Ryzen 7 चिपसेट AMD B450, ठीक है। मेमोरी इतनी फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड है, मेमोरी चैनल कितनी है, ड्यूअल चैनल है, रैम के स्लॉट कितने हैं, 4 हैं, मैक्सिमम मेमोरी 64 GB सपोर्टेड है, PCI Express X16 2 है, मतलब 2 फिजिकली हैं, ठीक है। Gen 3 16/8, अच्छा 16, 8 और Gen 2 के 4, अच्छा ठीक है। ये जो है ना थोड़ा सा PCI Express का कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा सा इसे समझना ज़रूरी है कि उन लोगों ने PCI Express जो लेन्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया है, ये यहाँ पे ये दिखाता है, ठीक है। उसके बाद PCIe X1 3 है, ठीक है। SATA 3 के 6 पोर्ट हैं, M.2 के 2 हैं। रेड कितना सपोर्ट करता है, जो ऑन बोर्ड कंट्रोलर है वो रेड के 0, 1 और 10 सपोर्ट करता है। मेजॉरिटी जो कंट्रोलर होते हैं ना वो यही सपोर्ट करते हैं, 5 और 6 सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर लैन एक है, USB 3.1, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। जो कंज्यूमर के लेवल की चीज़ें हैं ना वो यही है, M.2, SATA, रेड, फिर USB के कितने हैं, इथरनेट के कितने हैं, ऑडियो के कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली सब कुछ लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोगों को बस ये तकलीफ़ नहीं लेनी होती, ये पढ़ना नहीं होता, और उसके बाद फिर हर जगह जाके वो पूछते रहते हैं। सिर्फ हमारी चैनल पर नहीं, हर जगह भटकते हैं और हर जगह वो बोलते रहते हैं सर कौन सा लो, सर कौन सा लो। लेकिन उनको इतना नहीं समझ में आता कि भाई हम खुद भी कर सकते हैं, और ख़ुद को भी इतना एजुकेट कर ले कि हमें किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो, डेफिनेटली हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये सब करना नहीं होता, वो बेसिकली उनकी आलस होती है और उसकी वजह से वो दर दर भटकते हैं, ठीक है। वो डिज़र्व भी करते हैं। क्रॉसफायर सपोर्टेड है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर ATX है, DirectX 12, HDMI 1 है, डिस्प्ले पोर्ट 1 है, ऑडियो के पोर्ट 5 है जो रेगुलर आते हैं, जो एनालॉग होते हैं, और उसके प्लस ऑप्टिकल और SPDIF दोनों हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल में स्टडी करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में क्या है, और उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से जो उसकी प्राइस है उसके हिसाब से अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हो। प्लस अगर जैसे मैंने कहा ये MSI का है, अब इसको ASUS के साथ हम कंपेयर करें तो हो सकता है कोई मतलब यहाँ पे ना एक 19-20 का ही फ़र्क होगा इन मदरबोर्ड में, ठीक है। तो जो आपको सही लगे ना आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बेसिकली इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि उसके किसी भी मदरबोर्ड को जब आप परचेज़ करने का डिसीजन लो ना या स्टडी करते हो तो उसके प्रोडक्ट पेज पे जाके करो। ये जो साइट हैं ये भी यहाँ पे इनके बारे में लिखा होगा कुछ, मतलब डिटेल में इतना से कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सब लिखा होता है कि रेड का सपोर्ट है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो, क्योंकि इन लोगों ने भी डेटा एंट्री की होती है, कई बार गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गई होती है, कई बार कुछ बहुत सारी गड़बड़ होती है, एरर होती है। तो उसके प्रोडक्ट पेज पे जाके स्टडी करोगे ना तभी आपको एक्चुअल मिलेगा, ठीक है। कई मैंने जैसे वो हम 8th और 9th जनरेशन का जब वीडियो बना रहे थे तब अमेज़ोन पे किसी साइट पे i5 में भी हाइपर थ्रेडिंग दिखाया था उन लोगों ने, ठीक है। जबकि सच बात नहीं है, i5 में कभी भी हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलता है। तो मैंने वो वहाँ पे पकड़ा था। वो कैसे पकड़ा था, क्योंकि एक तो पता है मुझे, प्लस अगर आप उसकी ओरिजिनल साइट पे इंटेल की साइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली दिखा देगा 6 कोर 6 थ्रेड, हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार अमेज़ोन पे या जो भी ये ई-कॉमर्स साइट होती है उस पर गलती करते हैं लोग, ये टाइपिंग मिस्टेक ही होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हम मदरबोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहले तो आप एक CPU चूज़ करो, उस CPU के सपोर्टेड आपको 2 या 3 चिपसेट मिलेंगे उसी कंपनी के। उन चिपसेट पे बेस्ड आपको अलग अलग ये जो 4 कंपनी हैं उनके मदरबोर्ड मिलेंगे। उसमें फिर आगे हम चलते हैं तो हमें माइक्रो ATX और ATX के बीच में चूज़ करना होता है। अब जैसे मैंने कहा ये सारे के सारे ATX हैं, लेकिन अगर हमारा बजट टाइट है तो फिर हम माइक्रो ATX में भी जा सकते हैं। जैसे अभी हम छोटा सा कोई ढूंढते हैं, प्राइस वाइज इसको अगर आप शॉर्ट करोगे ना तो छोटे मदरबोर्ड भी आपको दिखाई देंगे। देखो ये वाला है जो माइक्रो ATX है गीगाबाइट का, ठीक है। फिर ये MSI का भी है ये, लेकिन ये 320 है, इसको नहीं लेते, इसको देखते हैं गीगाबाइट का, और ये MSI का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ मैं सारे के सारे, यहाँ पे कोई फाइनलाइज नहीं है। अब ये 4300 का अमेज़ोन पे मिल रहा है, ये माइक्रो ATX है। तो इसमें ATX में और माइक्रो ATX में क्या फ़र्क होता है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कुछ पोर्ट हैं जो यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कुछ कटौती की जाती है, जैसे PCI Express में या SATA में या USB में जो बड़े बोर्ड होंगे उसमें ये सारी चीज़ें फुल अमाउंट में होगी। ये जो पोर्ट, ये जो छोटे मदरबोर्ड होंगे उसमें 2-4 चीज़ें कट डाउन करके इनकी प्राइस भी कम कर दी जाती है, ठीक है। ये 320 वाला मदरबोर्ड है, इसको हम नहीं देखते, ये देखते हैं 450 वाला। ये कितने का है, 6700 में। जैसे मैंने कहा ना आपको कि 10,000 11,000 के ऊपर के जितने होंगे वो फुल ATX होंगे, लेकिन उसके नीचे के होंगे ना वो माइक्रो ही होंगे। तो ये 6-7-8,000 की रेंज में सारे के सारे माइक्रो ATX होंगे। तो अब इसको भी स्टडी करना चाहो तो जैसे ही आप इसको खोल लो, सर्च कर लो, इसकी साइट आपको सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा ना अमेज़ोन के बाद वो सबसे पहला इसका ही होगा, ठीक है। उसको जैसे ही आप खोलोगे
इसके स्पेसिफिकेशन में जाके आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ आप स्टडी करो, हर एक लाइन जो लिखी हुई है ना, किसी को भी इग्नोर मत करो। और जो मिलता है ना इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के बारे में, इवन हो सके तो इसके रिव्यूज़ भी देखो। बहुत सारे ऐसे लोगों ने यही पर्टिकुलर मदरबोर्ड ख़रीदा होता है और उसका एक प्रोडक्ट शोकेस या डेमो या रिव्यू जैसा बनाया होता है, उसको भी देखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ना आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे पहुंचते हो। ऐसे ही हम नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे जैसे ये है, इनको देख के कौन बोल सकता है कि कौन सा लूँगा, कौन सा अच्छा होगा। यहाँ पे रेटिंग तो बहुत सारे लोगों ने दी होती है, बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से दी होती है, तो उनकी रेटिंग पे भी आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते या प्राइस वाइज भी कंप्लीटली नहीं जा सकते। तो स्टडी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट यही कह रहा हूँ, मदरबोर्ड को चूज़ करने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि CPU में क्या है, 2 ही कंपनियाँ हैं, लेकिन मदरबोर्ड में 4 कंपनियाँ प्लस अलग अलग साइज़ के मदरबोर्ड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस अगर पिछली जनरेशन नई जनरेशन इनको भी कंपेयर करो तो और ज़्यादा, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है या जो भी आप कर रहे हो ना स्टडी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे कोई एक वीडियो, मतलब ये वीडियो में ही मैं आपको सारी चीज़ें तो फिर भी नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन टाइम कम है, तो मैं इसको छोटा सा रख रहा हूँ। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले CPU, उसके बाद चिपसेट के अलग अलग वर्जन, और उसके बेस्ड मदरबोर्ड की 4-5 ये जो कंपनियां हैं वो, और उसके बाद माइक्रो और फुल, उसमें जो भी आपका बजट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप जा सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फाइनली कि मदरबोर्ड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, थोड़ा सा मतलब लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट तो नहीं, और थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है। कई बार स्टडी करना ना, इन सबको स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करना और ये सब थोड़ा सा मतलब इरिटेटिंग हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा। यहाँ पे पैसों की बात है, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि 5-10 रुपये की चीज़ आज खरीदी, अगर अच्छी नहीं लगी कल दूसरी ले लेंगे, ठीक है। ये हम मतलब पैसे एक बार डालने होते हैं, और ये सिस्टम जो भी हम बनाते हैं वो कम से कम, हम इंडियन लोगों की मैं बात करूँ, 2-3 या उससे भी ज़्यादा साल तक उसे चलाना होता है। तो जो भी डिसाइड करो आप, जो भी मदरबोर्ड सिलेक्ट करो, जो भी CPU सिलेक्ट करो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसको अच्छा स्टडी करो। विदाउट स्टडी किए आप कोई भी मदरबोर्ड ले लोगे ना, उसके बनाने के बाद आपको पता चले कि यार उससे भी बेटर मदरबोर्ड हमें 500 रुपये ज़्यादा दे के मिल रहा था, तो फिर पछतावा होगा, जो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको समझाया कि मदरबोर्ड का सिलेक्शन प्रॉपरली कैसे करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।